Hello, students. I welcome you all to another session of the Hindu Editorial Vocab for July the 21st. आप सभी का स्वागत है इस सेशन में। इस सेशन में मैं सिनोनिम्स, एंटोनिम्स एंड वर्ड मीनिंग्स, हिंदी मीनिंग्स और सेंटेंसेस डिस्कस करता हूँ हिंदू एडिटोरियल से। जो लोग नए हैं, सब्सक्राइब टू द चैनल। अगर आप अपना वोकैब को बिल्ड करना चाहते हो, क्लिक ऑन द बेल आइकन फॉर नोटिफिकेशंस। इसके अलावा मेरे ग्रुप टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन करिए, क्योंकि टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करने पर आपको इस सेशंस के पीडीएफ्स मिल जाएंगे। लिंक इज़ देयर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। यू कैन इवन स्कैन दिस क्यूआर कोड टू ज्वाइन माय टेलीग्राम ग्रुप एज वेल। तो चलिए शुरू करते हैं। बिफोर आई स्टार्ट, मैंने आपसे प्रीवियस सेशन में पूछा था डिफरेंस बिटवीन आउटेज एंड आउटरेज, अगर आपको याद होगा। तो कुछ लोगों ने कमेंट किया, वेल डन। फ़र्क क्या है देखिए। आउटेज इज़ एक्चुअली अ नाउन विच मीन्स अ सिचुएशन इन विच अ सर्विस सच एज द इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई इज़ नॉट अवेलेबल और कैन नॉट बी प्रोवाइडेड फॉर अ टेम्प्रोरी पीरियड। ऐसी एक परिस्थिति या ऐसा एक सिचुएशन जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई या और कोई सप्लाई प्रोवाइड नहीं किया जा सकता कुछ देर के लिए या कुछ समय के लिए, उसे हम कहते हैं आउटेज। हिंदी में वह स्थिति जब कोई विशिष्ट सेवा जैसे बिजली आदि की आपूर्ति अस्थायी रूप से बाधित होती है, कटौती का समय, दैट इज आउटेज। सेंटेंस में ऐसे लिख सकते हो, देयर इज अ पावर आउटेज इन माय नेबरहुड ड्यू टू द स्टॉर्म। आंधी तूफान के कारण मेरे एरिया में पावर आउटेज है, बिजली गुल है, बिजली कटी हुई है, दैट इज आउटेज। ना अगला है आउटरेज। आउटरेज क्या होता है? तो आउटेज था पावर आउटेज। आउटरेज एक एडजेक्टिव है अगेन। आउटरेज का मतलब समथिंग दैट इज वेरी बैड। सॉरी, आउटरेज एडजेक्टिव नहीं, आउटरेज नाउन होना चाहिए। आउटरेजियस बोलोगे तो एडजेक्टिव हो जाएगा। आउटरेज भी नाउन है। आउटरेज इज ऑल्सो अ नाउन। ओके, याद रखना, आउटेज भी नाउन है, आउटरेज इज ऑल्सो अ नाउन, आउटेज इज ऑल्सो नाउन। और आउटेज का मतलब होता है समथिंग दैट इज़ वेरी बैड और रॉन्ग दैट कॉजेज यू टू फील ग्रेट एंगर। बहुत ही ज़्यादा गुस्सा दिलाने वाला, दैट इज़ आउटरेज। हिंदी में अत्यधिक रोष उत्पन्न करने वाला दुर्व्यवस्था, दैट इज़ आउटरेज। इसका एडजेक्टिव फॉर्म हो जाता है आउटरेजियस। OUS लगाओगे तो एडजेक्टिव हो जाएगा। सेंटेंस देखो, इट्स एन आउटरेज दैट द अथॉरिटीज एंड पीपल आर लीस्ट बॉदर्ड अबाउट क्लाइमेट चेंज। ये एक बहुत गुस्सा दिलाने वाली बात है कि हमारे अथॉरिटीज़, गवर्नमेंट और लोगों को कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता क्लाइमेट चेंज से। ये गुस्सा करने वाली बात है, दैट्स द सेंटेंस। ओके, सेंटेंस का कोई इस प्रकार से लिखा जा सकता है। नाउ हिंदू एडिटोरियल से आज का जो पहला वर्ड लेके आया हूँ, दैट इज़ इनकम्बेंट। इनकम्बेंट एक नाउन भी हो सकता है, एडजेक्टिव भी हो सकता है। इनकम्बेंट कुड बी अ नाउन एज वेल एज एन एडजेक्टिव। इनकम्बेंट इज अ पर्सन हु इज करेंटली इन एन ऑफिशियल पोजीशन। कोई भी व्यक्ति जो किसी ऑफिशियल या गवर्नमेंट पोजीशन में हो, उसे आप इनकम्बेंट कहते हो। हिंदी में व्यक्ति पदधारी को कहा जाता है इनकम्बेंट। सेंटेंस था, वाइल मिस्टर सेन ऑल्सो हेडेड द इनकम्बेंट पैनल, the SCOS formed now has a broader mandate to help design surveys for all types of data, identify data gaps that must be plugged, and conduct pilot surveys for new data sets. Now, यहाँ पे आर्टिकल था जो नेशनल सर्वे, NSSO जो सर्वे करती हैं अलग अलग फील्ड्स में, उसके बारे में, जिसको गवर्नमेंट ने कई सर्वेस को रद्द कर दिया कि ये सही सर्वे नहीं है, वो NSSO के द्वारा किया गया था। तो उसको पूरी तरीके से एक प्रकार का रीजिक करके मिस्टर सेन को इनकम्बेंट पैनल, जो ऑलरेडी जो पैनल था उसको भी हेड कर रहे थे, अभी वाले पैनल को भी वो हेड कर रहे हैं। और उसमें थोड़े थोड़े चेंजेस किए गए हैं, जिसमें एक ब्रॉडर मैंडेट रहेगा टू हेल्प डिज़ाइन सर्विस, जो आगे से सर्विस होंगे उसके लिए, हर प्रकार के डेटा के लिए। कोई डेटा गैप्स को आइडेंटिफाई करने के लिए भी उसमें प्रोविजंस होंगे, एंड वो सारे प्लग्ड होंगे, मतलब ठीक किए जाएंगे। एंड कंडक्ट पायलट सर्वेस फॉर न्यू डेटा सेट्स। कोई भी नए डेटा हैं तो पहले पायलट सर्वेज होगा, ओके, ट्रायल सर्वेज होगा, उसके बाद ही फॉर्मल सर्वे होगा। पायलट सर्वेज का मतलब ये होता है पहली बार कोई फील्ड में अगर सर्वे हो रहा है, दैट्स अ पायलट सर्वे। नाउ सिनोनिम्स ऑफ इनकम्बेंट आर ऑफिस होल्डर, ऑफिस बेरर, ऑक्यूपेंट और फंक्शनरी।
ऑफिस होल्डर, ऑफिस बेयरर, ऑक्यूपेंट, फंक्शनरी, ये सिनोनिम्स हो जाएंगे। एंटोनिम्स कैन बी कैंडिडेट, एप्लीकेंट, प्रॉस्पेक्ट और एस्पिरेंट। जो उस ऑफिस होल्डर, ऑफिस बेयरर के पोजीशन के लिए चाह रहा है, उसको परस्यू कर रहा है, उसके एंटोनिम हो जाएंगे कैंडिडेट, एप्लीकेंट, प्रॉस्पेक्ट और एस्पिरेंट। अगला वर्ड आज का है कोहेरेंट। कोहेरेंट इज एक्चुअली एन एडजेक्टिव जिसका मतलब होता है आइडियाज, थॉट्स एट्सेट्रा क्लियर एंड ईजी टू अंडरस्टैंड, लॉजिकल। कोई भी चीज़ बहुत क्लियर हो, ईजी टू अंडरस्टैंड हो, लॉजिकल हो, दैट इज़ कोहेरेंट। मैं CAPF में बच्चों को कहता हूँ कि जो भी एसेज आप लिखते हो दैट शुड बी कोहेरेंट एंड इट शुड बी ग्रामेटिकली करेक्ट। जो भी पढ़ रहा है उसे आसानी से समझ सकता है। कोहेरेंट का हिंदी विचार आदि स्पष्ट और सुबोध, सुसंगत, ओके, समझने लायक हो, दैट इज कोहेरेंट। सेंटेंस है विथ 14 मेंबर्स द न्यू पैनल इज ऑल्सो लीनर एंड मोर लाइकली टू डिलीवर क्वालिटी गाइडेंस। जो पहले वाले मेंबर में 28 मेंबर था, अभी 14 मेंबर वाला पैनल है सर्वे के लिए, और भी कम हो गया है, लीनर, पतला हो गया है, मतलब लोग कम हो गए इसलिए लीनर लिखा गया है, और वो एक क्वालिटी गाइडेंस भी डिलीवर करेगा। The 28-member Economic Data Review Panel may have found it tougher to establish a coherent consensus. 28 मेंबर वाला जो इकोनॉमिक डेटा रिव्यू पैनल था उसमें 28 मेंबर्स थे, तो हो सकता है उसमें सभी की एक कॉमन सी ओपिनियन होने में थोड़ी सी परेशानी हुई हो, क्योंकि उसमें 28 मेंबर थे, अभी तो 14 हैं, तो शायद थोड़ा सा और भी आसान हो जाए, ये मीनिंग है। कोहेरेंट के सिनोनिम्स हैं रैशनल, रीजनेबल और एनालिटिकल, दैट विच कैन बी इजीली अंडरस्टूड। रैशनल, रीजनेबल, एनालिटिकल। एंटोनिम्स हो जाएंगे इनकोहेरेंट, इनकॉम्प्रिहेंसिबल, ऑब्सक्योर, समथिंग दैट विच कैन नॉट बी अंडरस्टूड ईजिली। तो ये सारे एंटोनिम्स हो जाएंगे इसके। Now अगला वर्ड जो आज का है दैट इज पर्टेन। पर्टेन इज बेसिकली अ वर्ब विच मीन्स टू एग्जिस्ट और अप्लाई इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन और एट अ पर्टिकुलर टाइम। पर्टेन मतलब किसी पर्टिकुलर सिचुएशन या पर्टिकुलर टाइम में किसी की चीज़ को अप्लाई किया जा सकता है, दैट इज़ पर्टेन। हिंदी में विशिष्ट स्थिति या समय आदि से संबंधित होना, सरोकार रखना, किसी से संबंधित होना, दैट इज़ पर्टेन। सेंटेंस है वन ऑफ द न्यू पैनल्स फर्स्ट टास्क विल लाइकली पर्टेन टू द रिजल्ट्स ऑफ हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे। जो नया पैनल है उसका पहला काम किससे रिलेटेड होगा कि वो डेटा निकालें हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का, उसका एक सर्वे करें बाय द NSSO ओवर द पास्ट ईयर, एंड इट मस्ट सेंसिटाइज यूजर्स ऑन द मेथड्स डिप्लॉयड। यूजर्स को भी उनको समझाना चाहिए, सेंसिटाइज मीन्स मेक समवन अंडरस्टैंड। तो मेथड्स डिप्लॉयड एंड इंटरप्रिटेशनल न्यूएंसेस दे नेसेसिटेड। न्यूएंसेस क्या मतलब, क्या उसका एक्चुअली में मीनिंग है, क्या थोड़े थोड़े डिफरेंसेस हैं, क्या मीनिंग्स हैं, दैट इज़ न्यूएंसेस। ओके, सो ये सारी चीज़ें उन्हें समझाना होगा। पर्टेन के सिनोनिम होंगे कंसर्न, डील विथ, इसके साथ प्रेपोजिशन डील के साथ विथ आएगा, रिलेट और रेफर, इन दोनों के साथ टू आएगा। किसी से संबंधित होना, दैट इज पर्टेन। ओके, ना एंटोनिम्स पर्टेन के हो सकते हैं एक्सक्लूड, ओवरलुक, पास ओवर और ओमिट। एक्सक्लूड कर देना, नज़रअंदाज, ओवरलुक, पास ओवर, ओमिट, ये सारे एंटोनिम्स हो जाएंगे पर्टेन के। सिंपल। अगला वर्ड जो आज का है दैट इज जंक विच इज़ एक्चुअली अ वर्ब। हालांकि जंक नाउन भी हो सकता है जिसका मतलब कूड़ा, कचरा, गार्बेज, दैट इज जंक, बट इस सेंटेंस में वर्ब की तरह लिखा हुआ था। जंक का मतलब टू गेट रिड ऑफ एज यूजलेस और अनवांटेड, किसी चीज़ को यूजलेस या अनवांटेड बोल के रद्द कर देना, फेंक देना, ओके, डिस्क्रेडिट कर देना। हिंदी में बेकार या अवांछित मानकर छुटकारा पाना, दैट इज जंक। सेंटेंस था द लास्ट सर्वे विथ अनदर क्विंकेनियल एम्प्लॉयमेंट सर्वे। जो एम्प्लॉयमेंट सर्वे हुआ था लास्ट, आपका लास्ट सर्वे जो हुआ था, इट वॉज कंडक्टेड इन 2017-18, बट द गवर्नमेंट हैड ऑप्टेड टू जंक द फाइंडिंग्स। गवर्नमेंट ने बोला ये तो बेकार सर्वे है, इसका कोई मतलब नहीं है। इन नवंबर 2019 साइटिंग डेटा क्वालिटी इश्यूज, गवर्नमेंट ने बोला इसमें डेटा क्वालिटी इश्यूज है, तो ये मतलब बेकार इसका सर्वे है, कोई अच्छा सर्वे नहीं है, ये बोल के जंक कर दिया उन्होंने, उसे रद्द कर दिया, दैट्स द मीनिंग। जंक के सिनोनिम हो सकते हैं डंप, डिस्कार्ड, डिच और स्क्रैप, सारे वर्ब के तरह यूज़ किया गया है, तो ये सिनोनिम्स डंप, डिस्कार्ड, डिच और स्क्रैप सिनोनिम्स।
एंटोनिम्स इसके हो सकते हैं अडॉप्ट, एम्ब्रेस, यूटिलाइज और एम्प्लॉय। किसी चीज़ को यूटिलाइज करना, यूज़ करना, तो ये सारे इसके एंटोनिम्स हो सकते हैं। अगला वर्ड जो आज का है मैंडरिन। मैंडरिन चाइना की लैंग्वेज को भी कहते हैं, बट मैंडरिन इज़ अ नाउन which actually means a person who has very important job in the government who is sometimes considered to be too powerful. A top official in the government can be called a mandarin. A top government official को आप मैंडरिन कह सकते हो। हिंदी में किसी को या किसी चीज़ को नुकसान पहुंचाने या प्रभावित करने से रोकना। ना सॉरी, मैंडरिन का मतलब होता है गवर्नमेंट ऑफिशियल। इसका हिंदी मीनिंग गलत है, मैं पीडीएफ में ठीक करके डाल दूंगा, डोंट वरी। मैंडरिन का मतलब कोई भी सरकारी कर्मचारी, ऐसे समझो, सरकारी कर्मचारी को मैंडरिन कहेंगे। मैं पीडीएफ जो डालूंगा उसमें ठीक करके डाल दूंगा, डोंट वरी, टेलीग्राम वाले ग्रुप में। सरकारी कर्मचारी को मैंडरिन कहा जाता है। सेंटेंस था, देन टॉप गवर्नमेंट मैंडरिन सॉट टू डिस्क्रेडिट। टॉप गवर्नमेंट ऑफिशियल जो हैं उन्होंने डिस्क्रेडिट कर दिया, रद्द कर दिया ऑफिशियल स्टैटिस्टिकल मशीनरीज मेथड्स। जो मेथड्स अपनाए गए थे पहले, जिससे सर्वे कलेक्ट किया जाता था, सभी को रद्द कर दिया। टू डिस्प्यूट रिपोर्ट्स दैट एनएसओस कंजम्पशन एंड एम्प्लॉयमेंट सर्वेज रिफ्लेक्टेड एलिवेटेड इकोनॉमिक डिस्ट्रेस इन हाउस होल्ड्स। जितना लोगों को परेशानी नहीं है घरों में, उससे ज़्यादा ही वो डेटा में दिख रहा है। ऐसे करके टॉप गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने इस प्रीवियस डेटा को रद्द कर दिया। दैट्स द मीनिंग। सो मैंडरिन के सिनोनिम होंगे ऑफिशियल, ब्यूरोक्रेट, सिविल सर्वेंट। ये सारे सिनोनिम्स हो सकते हैं। एंटोनिम्स कुड बी अनऑथराइज्ड, डूबियस, इनफॉर्मल, हु इज़ नॉट होल्डिंग अ पोजिशन, कैन नॉट बी ट्रस्टेड। ये सारे एंटोनिम्स हो जाएंगे मैंडरिन के। क्लियर? आज का जो डिफरेंस आपको बताना है, यू हैव टू गिव मी द डिफरेंस बिटवीन फ्लॉन्ट एंड फ्लाउट। क्या फ़र्क है दोनों में? कमेंट योर आंसर्स इन द कमेंट सेक्शन, विल बी डिस्कस्ड इन द नेक्स्ट वोकैब सेशन। इसके अलावा फॉर पीपल प्रिपेयरिंग फॉर CDS, AFCAT, CAPF, देयर इज़ उड़ान सपनों की सेल दैट हैज़ बीन लॉन्च्ड हियर गाइस। आपके सभी कोर्सेज में हैवी डिस्काउंट, CDS, CAPF, CRPF, कांस्टेबल, ऑल 3 एंड AFCAT, सभी में ह्यूज डिस्काउंट्स हैं, अलॉन्ग विथ फ्री पास प्रो। जो टेक्स्ट बुक पास है वो भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। बेसिक से एडवांस लेवल तक आप अगर पढ़ना चाहते हो, अपने आप को प्रिपेयर करना चाहते हो अच्छे लेवल से, तो आप इन कोर्सेज को परचेज कर सकते हो। देयर इज अप टू 90% ऑफ, ग्रेट डिस्काउंट्स। यूज़ दिस कूपन कोड जोश टू अवेल दिस डिस्काउंट। ओके, दिस इज़ फॉर कोर्सेज। लेकिन अगर आप टेक्स्ट बुक पास लेना चाह रहे हो और डिस्काउंट चाहते हो, तो टेक्स्ट बुक पास के लिए जोश पास कोड यूज़ करना फॉर पास। और पास बेसिकली है क्या? जिसमें आपको टेस्ट सीरीज और प्रैक्टिस सेट्स वगैरह मिलेंगे। इसके अलावा सारे फैकल्टीज से आप रूबरू हो गए। एवरीवन हैज़ द स्लॉट्स फिक्स्ड व्हेन दे आर लाइव ऑन यूट्यूब। इनके सेशंस रेगुलरली देखते चलिए, काफ़ी आपको फ़ायदेमंद होगा। प्रैक्टिस सेशंस लेके आते हैं। मेरे सेशन 9 बजे एक बार आता है, जो वो कैब सेशन अभी जो ले रहा हूँ। एक 6 बजे मैं शाम में आता हूँ प्रैक्टिस सेशंस लेके, जो कि फ्राइडेज़ और सैटरडेज़ को नहीं होता, बाकी दिन होता है। और सैटरडे और संडे को मैराथन लूँगा मैं, CDS का मैराथन, विच विल स्टार्ट एट 6। प्लीज़ एंश्योर दैट यू पीपल वॉच इट एज वेल। मार्क कर लीजिए डेट अपने कैलेंडर पे। So that was it in this session. Hope you enjoyed and learned from it. Do like, share and subscribe to the channel. Click on the bell icon for notifications. मिलता हूँ अगले सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय, स्टे सेफ, टेक केयर एवरीवन, बाय बाय।